जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत आए हैं तब से एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट से तो कम से कम बड़े फैसले हो रहे हैं। उसी क्रम में आज का भी फैसला है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह फैसला जहां हाई कोर्ट ने एक आतंकी को उसकी सजा माफ कर दी थी, शायद ये खबर आपने सुनी होगी, लेकिन जब यह पहुंचता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या कुछ हुआ है। और ये आज खबर देख करके आज आपको पता चलेगा कि हमारे न्यायपालिका की गलती नहीं है। क्या कानून इतने पेचीदा बनाए गए हैं जहां ऐसे वकील पहुंचते हैं जो वकील अपने रसूख और अपने ज्ञान की वजह से कानून को ऐसे खेलते हैं कि कोई भी जज हो उनको पलटना पड़ता ही है, क्योंकि कानून में ऐसा प्रावधान है। चलिए पूरा मामला दिखाते हैं, पूरे मामले की तरफ बढ़ेंगे और आपसे एक सवाल का जवाब चाहेंगे कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि एक आतंकवादी को चाहे किसी भी बिनाह पर, जहां वो 70 मौतों का जिम्मेदार है, 70 जान गई थी, 70 मौतें हुई थी, उसको क्या किसी भी बिनाह पर उसकी सजा माफ करना आपको लगता है कहीं से भी कानूनन न्याय है? इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सीधे हम आपको लिए चलते हैं पूरे मामले की तरफ। मामला आपको समझ आते हैं। आपको बता दें, टाडा के एक विशेष अदालत में 2001 में एक फैसला सुनाया था। वो फैसला था बहुबाजार इलाके में कोलकाता में 1993 में एक ब्लास्ट हुआ था। वो ब्लास्ट था एक आरोपी, जो इस वक्त आरोपी तो तब था, अब तो उसको शुद्ध हो चुका, एक व्यक्ति के ऊपर जिसने 70 लोगों की जान गई। रात के 12-1 बजे के आसपास धमाके होने शुरू होते हैं और उसमें आसपास कमर्शियल एरिया था और वहां सब धमाके के बाद हालात ये होते हैं कि 70 लोगों की जान जाती है। उसके बाद दिन नाम का व्यक्ति था जिसकी गिरफ्तारी होती है और अंत में इस पर दोष सिद्ध हो जाता है। दोष सिद्ध होता है तो इसे उम्र कैद की सजा 2001 में मिलती है। लेकिन 2015 में ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से एक याचिका इस तरह से डाली जाती है और कही जाती है कि भाई इसका आचरण अच्छा है, इस वजह से इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन यह तब से चलता आया और अभी जा करके दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जहां उसने कहा कि जो व्यक्ति है उसको मानवीयता के आधार पर, और पता नहीं इसका बहुत आचरण बड़ा अच्छा है इसलिए इसको अब बरी कर दिया जाए। तो ये जो मोहम्मद राशिद खान था जो दोषी करार हुआ, इसका वकील जो था, वो वकील बाबरी मस्जिद को लेकर के फैसलों को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां इसमें फैलाते हुए भी देखा गया है। वो उसने कोर्ट में कहा कि मेरा मुवक्किल, उसकी तबीयत खराब रहती है। इसके अलावा मेन तो तबीयत खराब तो छोड़ दी, उसने कहा कि जब से वो जेल में बंद है उसके जो आचरण है बड़े अच्छे हैं, उसका आचरण अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, इसलिए इसको अब जेल से बरी कर दिया जाए। और ये आधार और डॉक्यूमेंट चीजें करके कानूनन पूरी तरह से हाई कोर्ट के सामने दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचता मामला और दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब फैसला सुनाते हैं और कहते हैं ठीक है, हमें न्याय में लोगों को सुधरने के लिए मेन आवश्यकता होती है कि न्याय इसलिए मतलब होता है, कानून का मतलब होता है लोगों को सुधारा जाए। और जहां एक व्यक्ति सुधरता हुआ दिख रहा है और सुधर गया है, ऐसे में जज साहब ने उस वकील के याचिका पर जो दोषी मोहम्मद राशिद खान को रिहाई के आदेश दे दिए। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे मामलों में जो 70 जाने दिया, उसका सरगना था, उसका नाम पहले डॉन मोहम्मद राशिद खान के नाम से फेमस था कोलकाता के बाहुबाजार एरिया में। और आपको बता दें जब ये धमाके हुए तो उसके 4 दिन पहले दिल्ली में, मुंबई में भी सीरियल ब्लास्ट हुए थे और इसके घर में जो मामला था कि इसके घर में बम बनाए जाते थे, अवैध बम। मतलब ये नहीं था कि ये इसने बम फोड़ा था, ये अवैध बम बनाता था। और क्या पता वो अवैध बम देश के अलग अलग हिस्सों में 4 दिन पहले, उसी वक्त 1993 में 4 दिन पहले ही मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। तो क्या हो सकता है ये जो बम बना रहा था, क्या देश की रक्षा के लिए बना रहा था ये बम चुपचाप?
और जब बम फटा तो पता चला कि वहां पर 70 लोगों की मौतें हो गई। अब यह मामला जब हाईकोर्ट में उसको सजा की रिहाई की बात की तो इस वक्त शुभेंदु सरकार है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जा चुकी है, याचिका तो ममता बनर्जी की तरफ से लगाई गई थी। जो फैसला अब आया हाईकोर्ट का और तुरंत पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट, यहां पर शुभेंदु सरकार। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में मामला आता है तो मामले को देख करके वाकई में जज साहब हैरान न जाते हैं। और जज साहब अंततः जो फैसला सुनाते हैं वो फैसला था कि ऐसे मामलों में जो है इस पर रिहाई कतई भी नहीं की जा सकती है। आपको बता दें जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर अंतिम राहत दी और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के 5 जून के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें दोषी मोहम्मद राशिद खान 77 को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये तो मैंने पहले भी खबर दिखाए थे, अगर आप हमारे उस पर, मुझे पहले पता था कि ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला तो कतई गिरेगा, भले सजा मतलब जिसे रिहा करने के आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट जरूर पलटेगा। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का वो फैसला पलट दिया। अब सोचिए ये मामला इतना पेचीदा है, आज 2026 में मामला भले रिहाई का हाई कोर्ट का आदेश दिया गया है, 2015 में ही पश्चिम बंगाल की सरकार, वहां के जो अधिकारी थे वो गए थे कोर्ट में और 2015 में आया, आज उसकी 77 साल की उम्र है। 2015 मतलब 11 साल की उम्र, मतलब 11 साल पहले लगभग 65-66 साल की उम्र रही होगी। अब वो उस वक्त उन्होंने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, उसका आचरण अच्छा है और वो बड़ा अच्छा बन चुका है, इसलिए उसको अब रिहा कर दिया जाए। 70 लोगों को मारने वाले को रिहा करना या फांसी की सजा ऐसे लोग को होनी चाहिए। सवाल है कि आपको कि आखिरकार इसे क्यों इसको उम्र कैद की सजा सुनाएगी, इसको तो फांसी होनी चाहिए थी। इस सवाल का जवाब आप बताइए कि आखिरकार क्या फांसी नहीं होनी चाहिए थी। अब अगर गलती से बम फट गया तो बम किस लिए बना रहा था, क्योंकि इसका नाम जो था ये बम बनाने वाले दिवाली के पटाखे लड़ियां नहीं बना रहा था, ये इसका नाम ही था डॉन। जो इसका नाम था वो उस वक्त मतलब जो सुर्खियों में रहता था, डॉन मोहम्मद राशिद खान। ये कोलकाता के बाजार एरिया में इसका नाम फेमस था कि डॉन होता था। और उसके बाद उसके घर में बम की फैक्ट्री होती है, बम की फैक्ट्री पर धमाका होता है, 70 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद याचिका पहुंचती कि मानवता के आधार पर उसको सुधर गया है, इसलिए उसको अब जेल से रिहा कर दिया जाए। और हाईकोर्ट इस बात को आदेश भी दे देता है, वो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर 2 जजों की खंडपीठ ने साफ कहा कि भैया इस पर कुछ नहीं हो सकता है। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर खान को भी नोटिस जारी कर दिया है कि और टाडा आतंकवादी एवं विघटन गतिविधि रोकथाम अधिनियम के कड़े प्रावधान के तहत दोषी करार दिया गया था, इसे नहीं बताया। अब सोचिए, अब इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत